नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं और आज के इस पक्की खबर पर हम लोग करेंगे डिस्कशन। भारत को मत घसीटो इस मामले में, डोंट ड्रैग इंडिया इनटू दिस मैटर। और रूस ने दी है नेटो को चेतावनी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका की अपनी पावर दिखाने का एक तरीका जो कि नेटो के रूप में सामने आया। और दोस्तों 1 अप्रैल 1949 को इसने एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिस सैन्य संगठन के अंदर बहुत सारे देश आते गए और धीरे धीरे वे देश अमेरिका के संरक्षण के अंतर्गत जुड़ते गए कि यदि नाटो देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वह नाटो देश के ऊपर नहीं, नाटो पर हमला माना जाएगा। ऐसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा यह नाटो ऑर्गेनाइजेशन आज यूरोप को अपने पूरे प्रभाव में लिए हुए है। और बड़ी बात यह है, यूक्रेन भी इसी नाटो से जुड़ना चाहता है जिसका विरोध रूस काफी लंबे समय से करता आ रहा है। और आप सभी को पता है जिसका एंड रिजल्ट यह है कि आज जेलेंस्की रशिया की तरफ से होने वाला एग्रेशन झेल रहे हैं। वैसे ये सब बातें तो हम करेंगे ही, पर आखिरकार क्यों रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है इंडिया को ऐसे किसी मामले में ना घसीटा जाए जिस मामले से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जब हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, रशिया वांट्स नाटो कंट्रीज दैट यूक्रेन में यूज डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब ड्यूरिंग द वॉर, यूक्रेन रिफ्यूट्स एलिगेशंस। चलिए, इसके अलावा व्हाट इज व्लादिमीर पुतिन्स ग्रेटेस्ट वरी, यूएस ट्राइंग टू ड्रैग इंडिया इनटू नाटो, क्लेम्स रशियन फाइनेंस मिनिस्टर। और दोस्तों इसके अलावा यहां पर हम आगे चल करके जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्जी लैवरोव ने ये बात कही है। और सर्जी लैवरोव ने सीधे सीधे कहा है कि यार नाटो जो है इंडिया को जबरदस्ती खींच रहा है अपनी तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक पॉलिटिक्स खेल रहा है जिससे भारत और चीन के मध्य टेंशन बनी रहे और ये टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि आने वाले समय में दोनों देशों को शांति मिलने का कोई आसार ना हो। अगर ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी न्यूज होगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक तरफ जेलेंस्की है, दूसरी तरफ है रशियन फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है सर्जी लैवरोव। और सर्जी लैवरोव ने ये जब बात कही है तो काफी दृढ़ता के साथ कही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको एक स्टेटमेंट याद आ रहा होगा हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने सीधे सीधे कहा था, समवेयर यूरोप हैव्स टू ग्रो आउट ऑफ अ माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट द यूरोप्स प्रॉब्लम्स। यानी यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरे विश्व की समस्या है, जबकि पूरे विश्व की समस्या यूरोप की समस्या बिल्कुल नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आज भले ही यूरोप बार बार निंदा करता हो कि भारत ने कभी भी रशिया के एग्रेशन को यूक्रेन के ऊपर कंडेम नहीं किया, या रूस का जो भी एक आक्रामक प्रभाव है या जो रूस का आक्रामक रवैया है, इस आक्रामक रवैये की कभी भारत आलोचना नहीं करता। पर मुद्दा ये है कि भारत आलोचना करे भी कैसे, जब गलवान में हमारा मामला हुआ उस समय पर आपने चाइनीज एग्रेशन की बिल्कुल किसी भी तरीके की आलोचना नहीं की। इनफैक्ट आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा कि चाइना ये गलत कर रहा है। और चाइना सरासर गलत करता जा रहा था। बड़े बड़े देश भारत के पक्ष में खड़े थे, बावजूद इसके यूरोपियन यूनियन या यूरोप की पूरे देशों को कोई ख्याल तक नहीं आया। और आज वो मोरालिटी के बेसिस पर बातें करते हैं दुनिया भर की। खैर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान काफ़ी बड़ा है। और वैसे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता भी दूं कि जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय है ये क्षेत्र जहां पर रशिया अपना प्रभाव बढ़ा चुका है। साउथ चाइना सी की बात करें तो ताइवान जैसे देशों को रशिया, और यहाँ पर जो चाइना है, चाइना अपने कंट्रोल में भी लेने की कई बार कोशिश कर चुका है। और ये मसला अभी आगे चल करके बढ़ना ही है। तो दोस्तों आगे चल करके हम ये भी समझते हैं कि भारत और रशिया के बीच में क्या क्या दोस्ती रही है। रशिया और भारत के बीच में बढ़िया दोस्ती रही है। रशिया इंडिया का टॉप वेपन सप्लायर रहा है और ये हमारे रिलेशनशिप को बताता है। भारत एक ऐसा देश है जो ऑन एंड ऑफ यूएस को भी समझ रहा है, ऑन एंड ऑफ रशिया को भी समझ रहा है। और हम हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहे हैं, हमने कभी किसी धुरी का साथ नहीं दिया। आप देखें यहाँ पर इंक डील्स हैं 5.4 बिलियन की जो S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए हमने किया। पाइपलाइन पे 1 बिलियन की डील AK-203 के लिए भी है, असॉल्ट राइफल्स, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ मिल करके बनाई जाएगी। और रशियन फ्रंट पे हम लोग दोस्तों बहुत सारे काम कर रहे हैं, चाहे फ्रिगेट बनाने की बात हो, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने की बात हो, या एम्यूनिशन, मिसाइल्स, असॉल्ट राइफल्स और एंटी टैंक सिस्टम्स कुछ भी बनाने की बात हो। इंडिया रशिया बहुत ही
ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप शेयर करते रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं 1947 में। 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन किया जाता है। 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की जाती है और 2010 में रिलेशंस एलिवेट किए जाते हैं स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत। रशिया ने 1957 में वीटो पावर कश्मीर में यूज करके भारत का हिस्सा कश्मीर को बताया। 1961 को गोवा में जब हमने ऑपरेशन विजय चलाया तो उसके लिबरेशन में भारत का पक्ष लिया। 1962 में कश्मीर के लिए भारत को सपोर्ट किया। 1971 में कश्मीर के लिए भारत को सपोर्ट किया। 2019 में आर्टिकल 370 के लिए भारत को सपोर्ट किया। इसे कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप। और ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप हमेशा रशिया की तरफ से भारत के लिए शो की गई है और आज इंडिया एब्सटेन करता है, रशिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है भारत। तो जब मुद्दे इस तरह के हों जहां पर राष्ट्राध्यक्ष आपके साथ खड़े रहे हों तो आपको भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े रहना बनता है। और 12 अप्रैल 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल ऑफ द फर्स्ट ये दिया गया था। रशिया का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है उनके डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन को टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड फ्रेंडली टाइज। तो ये एक न्यूज़ रही है दोस्तों जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते आए हैं। एक बार फिर से दिखाता हूं, डोंट ड्रैग इंडिया इनटू दिस। Y263 कोड का इस्तेमाल करिए पूरे अड्डा 24/7 में कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए और Y263S का पूरे अड्डा 24/7 पर कोई भी बुक या टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए। दोस्तों आपको यह भी बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है, यह आपके लिए होगा एक क्वेश्चन। धन्यवाद आप सभी का। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए जो आप नया मुद्दा हमसे सुनना चाहते हैं। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।